हेलो दोस्तों, नमस्कार। मोस्ट वेलकम। वकालत अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही खास होने वाली है उन सभी के लिए जो अभी बिहार के भावी शिक्षक बनने जा रहे हैं, यानी कि जो 24 से लेकर 27 तक जो बिहार के लिए टीचर्स के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, पीआरटी है, टीजीटी है, पीजीटी है, तो उन सभी के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो बगैर स्किप किए हुए और बगैर इसको फास्ट किए हुए आपको बिल्कुल आराम से ये वीडियो देखनी है। ज़्यादा लंबी नहीं होगी, इसमें सिर्फ 25 से 30 मिनट की आपको मैं जानकारी दूंगा। हाँ, आपने सही सुना, ये एक क्लास आपका सिलेक्शन पार करवा सकती है। तो बिल्कुल ध्यान से आपको ये क्लास देखनी है और जो चीज़ें मैं इस क्लास के अंदर बताऊंगा वो आपको रेगुलर 10 दिन तक फॉलो करनी है। और इस क्लास के एंड में एक काफ़ी खास चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं जो कि आपको 10 दिन फॉलो करनी है और 10 दिन के बाद में मैं एक वीडियो और आपके लिए बनाऊंगा जिसमें कि आपको सिर्फ और सिर्फ उसको 2 दिन फॉलो करना है और आपका सिलेक्शन 100% पार हो जाएगा। तो अभी हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए दोस्तों। हाँ, बेल आइकन को आपको प्रेस करना है ताकि इस 10 दिन के दौरान जो भी हम वीडियो डालें, जो भी अपडेट आप डालें, वो आप तक पहुँचे और आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आपको इस भर्ती के अंदर अपनी एक सीट को बुक करना है तो अभी देरी ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप सभी को जिसने भी बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए फॉर्म अप्लाई किया हुआ है उन सभी कैंडिडेट्स को एक चीज़ और मैं बता दूं, ये जो वीडियो है ये स्पेशली होने वाली है जो प्राथमिक लेवल के जो टीचर हैं यानी कि पीआरटी, तो उनके लिए ये वीडियो है जिसमें कि ऑलमोस्ट 80,000 वैकेंसी के लिए ये भर्ती होने वाली है। तो अब इसमें आपको मैं वो स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं जो सिर्फ और सिर्फ आपको 10 दिन फॉलो करनी है। अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है और इस 10 दिन भी आप तैयारी कर लेते हैं मेरे कहे अनुसार, जो मैं आपको यहां बताऊंगा सिर्फ आपको उतना कवर करना है 10 दिन के अंदर और आप अपनी एक सीट को रिजर्व कर सकेंगे काफ़ी इजीली तरीके से। तो देखिए क्या है वो मेथोडोलॉजी अभी मैं आपको अगर बताऊं तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि आपका जो पेपर है वो आपका 2 पार्ट के अंदर डिवाइड होने वाला है। तो एक जो पार्ट है वो रहेगा आपका लैंग्वेज का पार्ट और दूसरा रहने वाला है आपका जो सब्जेक्ट का जो पार्ट रहने वाला। देखिए, जो लैंग्वेज का पार्ट है ये पीआरटी है, टीजीटी है या पीजीटी है, सभी के लिए ये समान रहने वाला है। तो नो डाउट इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 30 मार्क्स कैरी करने हैं जी। आपको ये क्वालिफाई करना है, 30 मार्क्स इसका क्वालिफाइंग लेवल है। बट अभी इसमें ये नहीं कि आप सिर्फ 30 नंबर ही लेंगे, इसमें अभी आपको अच्छा स्कोर करना है। तो देखिए, अगर भाषा एक की बात करें तो भाषा एक है इसमें इंग्लिश, जिसमें से आपसे पूछे जाएंगे 25 क्वेश्चंस, और भाषा 2 जो है उसमें आपको 3 लैंग्वेजेस दी गई है जिसमें से आपको एक लैंग्वेज को चुनना है। अगर हिंदी की बात करें या उर्दू की बात करें तो इसमें से आपके 75 क्वेश्चंस आएंगे। तो कुल मिलाकर ये 100 क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखिए, हिंदी और इंग्लिश अगर आप ग्रामर के कुछ पार्ट जानते हैं, नहीं भी जानते, तो कुछ आप जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं अगर वो आपके पास अवेलेबल नहीं भी है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं अब इस 10 दिन के दौरान आपको एक टेस्ट सीरीज़ 2, 3, 4 टेस्ट सीरीज़ आपको देने वाला हूं हमारी वकालत अड्डा की ऐप पर, जहां पर आपको सिर्फ इंग्लिश और हिंदी के वो क्वेश्चन सोल्व करने हैं जो आज तक किसी न किसी स्टेट के प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ वो सोल्व कर लेने हैं, आपका काम यहाँ से हो जाएगा। इंग्लिश और हिंदी में उससे बाहर का कोई भी क्वेश्चंस आने वाला नहीं है।
तो ये बात तो है इंग्लिश और हिंदी की पेपर 1 की। अब बात करते हैं दोस्तों पेपर 2 की स्ट्रेटजी, जिसमें कि आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। तो ये जो पेपर 2 है इसके अंदर आपके क्वेश्चंस होंगे कुल 120 क्वेश्चंस, और 120 क्वेश्चंस मार्क्स कैरी करेंगे 120। तो आपको यहाँ पर 120 मार्क्स के लिए लड़ाई लड़नी है। और ये 120 मार्क्स के लिए अभी आपको जो सिलेबस मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ 10 दिन में आपको उसी के ऊपर अपनी कमांड करनी है। अगर चाहे आपके पास बुक कोई भी हो, कोई भी नोट्स अवेलेबल हो, अगर नहीं भी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। अगर आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, मैं आपका उस चीज़ का सॉल्यूशन बताऊंगा कि आपको वो नोट्स, ये जो स्टडी मटेरियल ये आपको कहाँ से अवेलेबल होगा, और सिर्फ आपको उसी के ऊपर फोकस करना है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, ध्यान देने की बात है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। अगर आप तैयारी करते आ रहे हैं तो आप अदर बुक्स भी पढ़ सकते हैं, अन्य कोई आपके पास स्टडी मटेरियल है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। बट अगर अभी तक आपको लगता है कि आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए काफ़ी बेस्ट होने वाला है। तो अभी आगे मैं बताऊं, अब इसमें देखिए सिलेबस आपको करना क्या है। एक तो इसमें रहेगा आपका प्राथमिक गणित। अब गणित का नाम सुनते ही काफ़ी बच्चे वैसे ही अपना साहस तोड़ देते हैं कि गणित आएगा इसके अंदर। पर एक चीज़ मैं आपको बात बता दूं कि गणित ही अकेला वो सब्जेक्ट है जो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स इसके अंदर दिलवा सकता है। एक गणित और इसी के साथ में जो आपकी मानसिक जो क्षमता दे रखी है, जो इसमें से जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मानसिक क्षमता यानी कि मेंटल एबिलिटी, ये वो 2 टॉपिक हैं जहां से आपका एक भी क्वेश्चंस रॉन्ग होने वाला नहीं होगा अगर आपने मेरे कहे अनुसार कार्य किया तो। अभी देखिए मैं 10 दिन इसलिए कह रहा हूं कि ये जो अभी मैं आपको मेथोडोलॉजी बता रहा हूं ये सिर्फ आपको 10 दिन करनी है। इसके बाद में 2 दिन की एक स्ट्रेटजी मास्टर प्लान और है हमारे पास में, जो मैं बताऊंगा बिल्कुल आपके एग्ज़ाम से 2 दिन पहले। हो सकता है वो मैं आपको वही क्वेश्चन बता दूं और आप बोले कि सर ये तो वही क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर आए हैं। तो 2 दिन पहले आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी है, उसी के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना अनिवार्य है, अदरवाइज़ आपकी वो क्लास मिस हो सकती है। तो देखिए गणित के अंदर आपको क्या करना है। गणित के अंदर कुल मिलाकर आपके 7 से 8 टॉपिक हैं। एक तो करनी है आपको सिंप्लीफिकेशन, यानी कि सरलीकरण। दूसरा टॉपिक इसमें करना है आपको, हालांकि ये सिंप्लीफिकेशन में आ जाता है फिर भी इसको मैं अलग से लिखता हूं, विभाजन। थर्ड आपको करना है परसेंटेज, प्रतिशत। ये सवाल भी मैं आपको बिल्कुल फार्मूले सहित बताऊंगा, सिर्फ उसी में से आपका ये सवाल बनने वाला है। फोर्थ क्वेश्चन आपको करना है एवरेज, यानी कि औसत। फिफ्थ आपका टाइप आएगा रेशो, यानी कि अनुपात। सिक्स्थ रहेगा एरिया, यानी कि क्षेत्रफल। सेवंथ रहेगा वर्क, यानी कार्य। और 8th रहने वाला है आपका डिस्टेंस, यानी कि दूरी। तो दोस्तों ये 8 टॉपिक आपको इस 10 दिन के अंदर करने हैं। और इसमें भी अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ट्रूली आपको बताना है कि सर आप ये नहीं कर, आप खुद ये चीज़ें नहीं कर सकते, आपके पास कोई बुक नहीं है, कोई स्टडी मटेरियल नहीं है, आपने पहले कभी इन चीज़ों को नहीं पढ़ा है। तो मैं आपके लिए एक काफ़ी मस्ट प्लान सॉल्यूशन
कल ही आपके लिए लॉन्च इसके लिए मैं कर सकता हूं। तो आपको ये वीडियो देखने के बाद में कमेंट बॉक्स में मुझे इसकी जानकारी दे देनी है। सेकंड है मानसिक क्षमता, मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी में देखिए ज़्यादा नहीं, 5 से 6 टॉपिक के ऊपर आपको कमांड करनी है। एक तो आपको टेबल बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, दूसरे दिशाओं के बारे में आपसे पूछा जाएगा, डायरेक्शन, दिशाएं। तीसरा एक आएगा श्रेणी क्रम, यानी सीरीज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चौथा ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में मतलब कि आपके जो पारिवारिक जो संबंध होते हैं किसी के साथ, दादा पोता पोती, तो इस तरीके से आपके ब्लड से रिलेटेड रिलेशन के बारे में पूछा जाएगा, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। पांचवा आपसे घड़ी के क्वेश्चंस आ सकते हैं, घड़ी और कैलेंडर, और ये आ सकते हैं नहीं, ये आएंगे। हर एग्ज़ाम के अंदर यही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, और मैं बिल्कुल श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि इसमें से भी कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ये मेरा काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है, और एनालाइज के तौर पर मैं आपको ये चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब इसके बाद में 6th नंबर पे आएगा मिरर इमेज, कि आप आईने के आगे अगर कोई चीज़ रखते हैं तो वो आईने के अंदर आपको कैसी दिखाई देगी। तो यानी इसमें शेप पूछी जाएंगी आपसे, मिरर इमेज के अंदर कोई भी शेप आपको मिरर के अंदर कैसी दिखाई देगी उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। एक आपको आना चाहिए इसमें कूट भाषा, कूट भाषा का प्रयोग, ये भी मैं आपको बताऊंगा। 8th के अंदर अक्षर श्रृंखला। तो ये कुल मिलाकर ऐसे 7-8 टॉपिक हैं जिसमें से आपके क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो यहाँ से प्राथमिक गणित और मानसिक क्षमता, और इसमें से मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपके कम से कम 35 to 40 क्वेश्चंस इसमें से बनने वाले हैं। अभी इसी के बाद में अगर मैं बात करूँ, अब इसका जो नेक्स्ट जो टॉपिक आपसे पूछा जाएगा, एक नया पेज लेते हैं ताकि इसमें आपको काफ़ी साफ साफ दिखाई दे सके। तो अगला जो टॉपिक है जिसमें से आपसे पूछा जाएगा दैट इज सामान्य जागरूकता। अब ये जो सामान्य जागरूकता है, यानी कि जनरल अवेयरनेस, इस जनरल अवेयरनेस में से आपको कुछ टॉपिक काफ़ी अच्छे से होने चाहिए जिसमें से आपके क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे, और वो टॉपिक मैं आपको बताता हूं। देखिए ये चीज़ें आपको खुद करनी है। मैं आपको लास्ट 2 दिन के अंदर आपको डायरेक्ट मास्टर प्लान इसका बताऊंगा कि क्या इसमें से आएगा, और आपको सिर्फ 2 दिन उसी के ऊपर एनालाइज करना है। आपको डायरेक्ट वो क्वेश्चंस ही पढ़ने हैं, और आपको ये देखने को मिलेगा कि पेपर के अंदर आपको आपसे वो क्वेश्चन या उसी से संबंधित क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला है। तो इसमें एक तो आप पिछले 4 से 5 महीने के करंट अफेयर को देखिए, आपके देश विदेश में क्या हो रहा है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। ये कम से कम आपकी 5 से 6 महीने की ही हो, उससे पुरानी न हो। इसके बाद में आप से पूछे जाएंगे आपकी बिहार की सभ्यता, जिले कितने हैं, विधानसभा कितनी है, कौन सी विधानसभा कब बनी थी, इस के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बिहार के अंदर नदियां कितनी हैं, कौन सी नदी किस ज़िले से निकलती है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके अलावा खेल कूद की जानकारी होनी चाहिए। राष्ट्रीय जो खेल कूद हैं उनके से संबंधित आपसे क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाएंगे। फिर इसके अंदर आएंगे आपके राजनीति से संबंधित क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। एक आपसे लोकसभा या राज्यसभा से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे।
तो ये टॉपिक आपका नेक्स्ट था। इसके बाद में आपसे पूछे जाएंगे सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन, जो कि जनरल साइंस से क्वेश्चन। ये जनरल साइंस से देखिए, इसमें भी मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, सिर्फ आपको इसी टॉपिक के ऊपर कमांड करनी है। सबसे पहले आपको अमल सार के बारे में पता होना चाहिए। अमल और सारिये का चैप्टर आपको पढ़ना है। इसी के अंदर आपको पढ़नी है आँख या नेत्र, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, इसकी जानकारी आपको लेनी है। जीवाणु, विषाणु, महामारी, कौन सी बीमारी किस विषाणु से होती है, इससे संबंधित जानकारी आपको होनी चाहिए। प्रकाश, लाइट के बारे में नॉलेज आपको रखनी है। ये चीज़ें आपको पढ़नी है अभी। गति यानी कि मोशन, साउंड, ध्वनि, और लाइफ साइंस, जीव विज्ञान, ये सिर्फ आपको टॉपिक करनी है। इसी में से आपका क्वेश्चंस बनने वाला है। तो ये था जनरल साइंस का। इसके बाद में दो टॉपिक और पूछे जाएंगे। एक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। देखिए, भारत आज़ाद होने से पहले 15 अगस्त 1947 से पहले आज़ादी से लेकर जितने भी प्रकार के आंदोलन हुए थे, उनकी आपको जानकारी लेनी है। लास्ट टॉपिक है, इसमें आपसे पूछा जाएगा भूगोल और पर्यावरण। अब देखिए, इसमें से क्या क्या आपको पढ़ना है। भारत का क्षेत्रफल, बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान, भारत में जितने पर्वत हैं, पठार हैं, श्रृंखलाएं हैं, पर्वत श्रृंखलाएं, सबसे पुरानी श्रृंखला कौन सी है, इसकी नॉलेज आपको रखनी है। नदियाँ, कौन सी नदी किस स्टेट से होती हुई गुजरती है, सबसे लंबी नदी कौन सी है, छोटी नदी कौन सी है, सागरीय तट, महाद्वीप। तो ये जानकारी आपको लेनी है। और इसके अलावा कुछ और टॉपिक जैसे कर्क रेखा और विषुवत रेखा, सिर्फ इतनी जानकारी आपको लेनी है। अगर एनवायरनमेंट की बात कर दे, पर्यावरण की बात कर दे, तो आपको प्रदूषण के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए। और सोयल, वाटर कंजर्वेशन, पानी का संरक्षण हमें किस प्रकार कर सकते हैं, या मिट्टी का संरक्षण हम किस तरीके से कर सकते हैं, सुरक्षा किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो ये टॉपिक टोटल आपके रहने वाले हैं। तो दोस्तों देखो, एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ। अभी आपके पास आज है डेट 10 अगस्त। आज आपके एडमिट कार्ड इशू हो चुके हैं। सबसे पहले अगर आपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड नहीं किया तो एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए। उस पर लिखी इंस्ट्रक्शंस को आप खास तरीके से पढ़ लीजिए। अपना सेंटर ये सुनिश्चित कर लें कि आपका सेंटर कहाँ आया है। और 10 दिन आज से लेकर ये प्लानिंग आपकी 20 अगस्त तक सिर्फ और सिर्फ आपको इस वीडियो में बताए गए टॉपिक के ऊपर ध्यान देना है। 20 के बाद में 21 तारीख और 22 तारीख को मैं आपको
ऐसी स्ट्रेटजी, ऐसा मास्टर प्लान मैं बताने वाला हूं कि आप कहेंगे कि सर आपने बिल्कुल हमारा पेपर क्लियर करवाने का रास्ता साफ कर दिया है। तो आपको बने रहना है हमारी इस वकालत अड्डा के प्लेटफॉर्म के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा, देखिए कुछ क्वेश्चंस जो हिंदी के हैं, इंग्लिश के हैं, ये क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूं हमारी वकालत अड्डा की ऐप पर, जो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, कोई भी चार्ज इसका नहीं रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको वकालत अड्डा की ऐप को डाउनलोड कीजिए। आपको एक ही बार डाउनलोड करनी है अपने मोबाइल के। देखिए कोई भी आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल होगा, उसमें आपको जाना है प्ले स्टोर के अंदर। प्ले स्टोर में आप सर्च करेंगे वकालत अड्डा, तो आपको हमारा लोगो दिखाई दे जाएगा वकालत अड्डा। और उसी के, या मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आपको जस्ट वो क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो ये फर्स्ट एंट्री में आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगेगा कंफर्मेशन के लिए आपकी। उस मोबाइल नंबर को डालने के बाद में आपके फ़ोन पर एक OTP आएगा। जैसे ही आप OTP को डालते हैं, आप एंटर कर जाएंगे वकालत अड्डा के प्लेटफॉर्म के अंदर, जहां पर आपको बिहार से रिलेटेड जो भी, मैं हिंदी के क्वेश्चंस हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन है, या साइंस के क्वेश्चन है, मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस है, जो भी यहाँ पर होंगे वो आपको वहाँ पर दिखाई देंगे। और एक टेस्ट सीरीज आपको वहाँ दिखाई देगी, आप उसको भी सोल्व कर सकते हैं। और मैं एक बार कहना चाहूँगा कि आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना है, ताकि जो भी टेस्ट जिस दिन भी अनाउंस होता है वो आपको इस पर पहले ही इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आज हमने वकालत अड्डा की ऐप पर इस चीज़ का, इस सब्जेक्ट के टेस्ट को अपलोड किया है। तो आप 10 दिन इस प्लेटफॉर्म पर बने रहिए और लास्ट 2 दिन का आपको वेट करना है। और ध्यान रहे कहीं आपकी ये वीडियो मिस ना हो जाए और आप अपनी पोस्ट को रिजर्व करने से चूक ना जाए। तो आज की बस इतनी ही जानकारी थी। और देखिए दोस्तों, बहुत शानदार मौका है आप लोगों के पास में, इतना शानदार मौका है। अब 10 से 12 दिन आप इतनी मेहनत करनी है विद स्ट्रेटजी, मास्टर प्लान, ताकि आप एक जॉब इस साल अपनी कंफर्म कर लें। तो इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।